प्राचीन हनुमान मंदिर जी के प्रांगण में जो कार्यक्रम मेरे नौजवान साथी युवाओं ने रखा है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। जनपद गाजियाबाद के अंदर हमारे क्रांतिकारी नौजवान साथी राष्ट्रीय महासचिव विजय कुमार कुशवाहा जी के द्वारा जो जनसंपर्क अभियान, सदस्यता अभियान जो चलाया जा रहा है, उसी की कड़ी में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। और ये मैं कहना जरूर चाहूँगा, मंच पर जितने भी पहले मेरे मंच के पदाधिकारीगण हैं, कुशवाहा जी को तो आप जानते हैं, विजय कुमार कुशवाहा जी को, ये हमारे नौजवान साथी हैं पुष्पेंद्र चिकाला जी, जिन कुमार कुशवाहा जी, बटेश्वर यादव जी, रमन जी और हमारे एनपी शर्मा जी हैं, और कॉलोनी के जितने भी यहाँ उपस्थित नौजवान साथियों, बुजुर्गों और जितने हमारे आसपास मकान हैं, मेरी माताओं बहनों के कानून जो आवाज जारी हो, उन माताओं को मैं चरणत करता हूं। साथियों, ये जो अत्याचार ये आज से नहीं है, सदियों से होता चला आ रहा है, लेकिन इसके लिए वो वैसा दोषी नहीं है, उनके लिए हम खुद दोषी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज का जो हमारा युवा है, ये देश का भविष्य है, और देश का भविष्य अगर अंधकार में होगा तो हमारा देश सबसे ही अंधकार में है। इसलिए सबसे पहले मजबूत जो करते होने चाहिए हमारे नौजवान, इससे पूर्व जितनी भी समस्याएं मेरे नौजवान साथियों ने बताई, वो चाहे नशे की समस्याएं हैं, चाहे वो पेंशन की समस्याएं हैं, चाहे वो और दो समस्याएं जो भी हमारी रोजमर्रा की समस्याएं, तो किसी ने खैर अवगत नहीं कराया। सबसे जो मेन जो समस्याएं हैं सामाजिकता के आधार पर, जो कॉलोनी की जो समस्याएं जिन वक्ताओं ने मुझे बताया है, मैं उनका समर्थन करता हूं। और मैं प्राचीन हनुमान मंदिर के प्रांगण में आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं, ना ही तो मुझे कोई विधायक बनना, ना मुझे एमपी बनना, लेकिन जो जुनून बिहार की सरजमी से रामविलास पासवान जी के विचारों को हमने उस जुनून से देखा है, उसी की जुनून की प्रेरणा लेते हुए हमने स्टूडेंट लाइफ से ही हम रामविलास पासवान जी के संपर्क में आ गए थे। साथ उन्होंने उनका इतिहास तो खैर हमारे बिहार के नौजवान साथी अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह। उस शख्स को दलितों का मसीहा, दलित किसे कहते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां हम लोगों को गुमराह करने का काम करती हैं कि दलित सिर्फ एससी हो गया। हम उन सांप्रदायिकता पार्टियों से मंच के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि एससी समुदाय में 67 जातियां हैं, अगर एक बिरादरी दलित होगी तो बाकी 66 जातियों को किस नाम से पुकारेंगे आप? पिछड़ा है, पिछड़ा 56 जातियां हैं, उन्हें किस नाम से पुकारेंगे? हमारे सामान्य है, सामान्य में जो आज जो हमें आरक्षण मिला ना, अति पिछड़ा का जो हमें आरक्षण मिला सामान्य के लिए, जो हमारे हम अंतिम पायदान पर हमारा सामान्य जाति से खड़ा है, वो किसकी देन है? माननीय रामविलास पासवान। तो वहाँ की सरजमीन है, ये बिल्कुल बता, चाहे वो बाबू जगजीवन राम के रूप में हो, चाहे मान्यवर रामविलास पासवान जी के रूप में हो, बिहार की धरती ने तो ऐसे सबूत दिए, जहां पर भी वह चले गए उन्होंने कभी अपने अंदर ये भेदभाव नहीं किया जो आज हमारे साथ में भेदभाव होता है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, ये महाराष्ट्र का है या तमिलनाडु का। उन्होंने ये देखा कि इंसान दलित कमजोर है, उसके साथ साथियों रामविलास पासवान, क्योंकि रामविलास पासवान जी आईपीएस अफसर थे। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा 1969 में जब उनकी पहली पोस्टिंग हुई, डीएसपी की जो
पोस्टिंग हुई, उन्होंने उसके ठुकरा कर लात मारकर एक क्या रास्ता चुना, संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने देखा कि बिहार में जो हमारा गरीब है, जो दलित है, जो कमजोर है, जो विकास की लाइन मंदिर पायदान पर खड़ा है, उसकी हालत को देखते उन्होंने उस कुर्सी को ठुकरा दिया। और ये समझिए कि आप लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी होया करती थी, उसके साथ में संघर्ष के रूप में साथ जुड़े और वहां रहकर संघर्ष किया। और वो संघर्ष ऐसा रहा कि बिहार की सरजमी से लगाकर बिहार के विधानसभा तक पहुंचने का काम किया, आवाज की आपको पहुंचाने का काम किया और दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर तक भी पहुंचाने का काम किया। लेकिन आज हमें उस जगह से क्या मिल रहा है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि रामविलास पासवान जी ने मिशन को चलाया था, लेकिन वहां पर कुछ लोग कमीशन खोर बैठ गए, इसलिए हमने वहां से अपना हाथ पीछे कर दिया। नहीं तो मैं दलित सेना से एक ही लाइन में जुड़ रामविलास पासवान जी के विचार। वही जनून आज हमारे अंदर है। यही बात यहाँ, चाहे वो नाली की बात है, चाहे वो नशे की बात है, नशाखोरी भी तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक हम एकजुट नहीं होंगे। क्योंकि बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष संविधान दिया और वो संविधान सबके लिए, उसमें कोई जाति का वो नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग हमें गुमराह करते हैं कि अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, देश तो हमारा आजाद हुआ, लेकिन जाते जाते में हमें गुलाम कर दोबारा फिर गुलाम कर। क्योंकि गोरे अंग्रेजों से तो हम बच गए, लेकिन जो ये काले अंग्रेज हैं इंडिया के, ये हमें गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, धकेलकर हमें गुमराह कर देते हैं। क्योंकि साथियों उनकी नीति क्या रही, उन अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, और वही आज हमारे साथ होगा। इस प्रकार से देश की आजादी के लिए हमने संघर्ष किया, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया। क्या उस टाइम पे ये देखा जाता है किस बिरादरी का, किस धर्म का? नहीं, उस टाइम पे एक ही समस्या थी सामने, हमें देश को आजाद करना, देश को आजाद कराना। वो ही निगाह हमें फिलहाल भी देखनी पड़ेगी, मेरे नौजवान साथियों को, युवाओं को देखनी पड़ेगी। जो अंग्रेजों की दी हुई जो विरासत में हमें मिली हुई है, फूट डालो राज करो की यह जो नीति है, इसे भी इसी प्रकार से इकट्ठा होकर खदेड़ना होगा, जिस प्रकार से अंग्रेजों को यहाँ से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों खदेड़ने का काम किया। आज हमें अफसोस है इस बात का कि यहाँ का चाहे पूर्वांचल से हो, चाहे बिहार से हो, आज कोई से राज्य में चले जाओ तो सबसे घृणा की नजरों से देखते हैं, घृणा की नजरों से देखते हैं। उसमें कोई ये नहीं देखता है कौन सी बिरादरी का, कौन सा नहीं। ये कहेंगे कि बिहार का प्रवासी है, ये पूर्वांचल का प्रवासी है, उसने अपमान करने का काम किया। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें दलित मुस्लिम एकता मंच का गठन किया। साथियों, किसी भी प्रवासी को, चाहे पूर्वांचल का क्यों ना हो, चाहे बिहार का क्यों ना हो, किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, लेकिन अगर बिहार का प्रवासी के साथ में पूर्वांचल के